स्टडी क्लास 247 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो कंप्यूटर के आविष्कारक का नाम है चार्ल्स बेबेज है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम इनियक था, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर की सबसे पहले जो खोज हुई थी 1946 में हुई थी, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई थी 1960 से आई थी, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम है संगणक। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म के बारे में यहाँ पूछा है, तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो देखो, गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, बाइडू भी सर्च इंजन है, लेकिन वोल्फ्राम अल्फा यहाँ पर सर्च इंजन नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन इनपुट इकाई है? यहाँ पर इनपुट इकाई के बारे में पूछ रहा है, तो माउस देखो इनपुट इकाई है, कीबोर्ड भी इनपुट इकाई है, स्कैनर भी इनपुट इकाई है, तो इनमें से सभी ऑप्शन सही हैं, तो इनमें से सभी हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 1 किलोबाइट केबी, केबी की फुल फॉर्म होती है किलोबाइट, कितने कितने बाइट के बराबर होता है? तो वो कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 बाइट के बराबर होता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 1 मेगाबाइट एमबी बराबर होता है, तो 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? एमबी की फुल फॉर्म होती है मेगाबाइट, तो ये होता है 1024 किलोबाइट की, केबी की फुल फॉर्म होती है किलोबाइट, 1024 केबी के बराबर होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 1 गीगाबाइट जीबी बराबर होता है, तो 1 गीगाबाइट यानी कि जीबी की फुल फॉर्म होती है गीगाबाइट, तो 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? 1024 एमबी के बराबर होता है, यानी कि 1024 मेगाबाइट के बराबर बराबर होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटरों में प्रयुक्त प्रयुक्त आईसी चिप बनती हैं, तो जो कंप्यूटरों में आईसी चिप यूज होती है वो किसके बनती हैं? तो वो सिलिकॉन से बनती है, ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर दिया है सिलिकॉन, तो ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, इंटरनेट के पते में पद एच का सही विस्तृत रूप है, तो यहाँ पर एच की फुल फॉर्म पूछ रहा है क्या है? तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? तो बच्चों के लिए जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा जो बनाई गई है वो होती है लोगो होती है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन में लोगो दिया है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, मल्टी प्रोसेसिंग होती है, तो मल्टी प्रोसेसिंग किसके द्वारा होती है? बिना किसी प्रोसेसर के यहाँ पर एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग होती है, यानी कि एक से ज़्यादा प्रोसेसर का यूज करेंगे तो वहाँ पर मल्टी प्रोसेसिंग होती है उसके द्वारा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है बी ऑप्शन में दिया है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होती है? तो सीपीयू में तीसरा जो यूनिट होता है वो होता है अर्थमेटिक लॉजिक होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, सीपीयू के एलयू में होती हैं, तो सीपीयू के एलयू में एएलयू की फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो यहाँ पर सीपीयू के एएलयू में पूछ रहा है क्या होती है? तो रजिस्टर होते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन में रजिस्टर दिया, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर एएलयू का प्रयोग किया जाता है गणना और तुलना के लिए, तो एएलयू का मतलब फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो वो कौन करता है? प्रोसेसर करता है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? एक तो एएलयू है, दूसरा कंट्रोल यूनिट है और तीसरा रजिस्टर है, तो यहाँ बी ऑप्शन में ये तीनों ऑप्शन दिए हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, सीपीयू और आईओ मतलब होता है इनपुट और आउटपुट, तो सीपीयू और इनपुट और आउटपुट के बीच सिग्नलों की मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करती है,
तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, तो क्या है इसका फंक्शन? गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो कंप्यूटर का बुनियादी कार्य कौन सा नहीं है? टेक्स्ट को स्कैन करना, ये बुनियादी कार्य नहीं है कंप्यूटर का, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, परिचालन संपन्न करता है, तो परिचालन क्या संपन्न करता है? अरिथमेटिक को, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होती है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर देखो कौन सा कार्य नहीं करता है? प्रोसेसिंग तो करता है, इनपुटिंग भी करता है, आउटपुटिंग भी करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। ध्यान रखना, कंप्यूटर इन चारों ऑप्शन में से अंडरस्टैंडिंग कार्य नहीं करता, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, किसे कहते हैं? माइक्रो चिप को कहते हैं, तो यहाँ बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ OMR की फुल फॉर्म पूछ रहा है वो, तो OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर होती है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है, तो यहाँ भारत में जो सबसे पहले कंप्यूटर बना था उसका नाम पूछ रहा है, यहाँ पर कौन सा है? तो सिद्धार्थ नाम है उसका, यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है? तो कंप्यूटर किस भाषा पर काम कार्य करता है? मशीनी भाषा पर कार्य करता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, सबसे तेज कंप्यूटर होता है, तो सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? इन चार ऑप्शन में जो कंप्यूटर दिया है, सुपर कंप्यूटर दिया है ना, वो सबसे तेज कंप्यूटर होता है, तो डी ऑप्शन में सुपर कंप्यूटर दिया है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो जो भारत में परम कंप्यूटर का बना हुआ, भारत में बना हुआ है, तो किस प्रकार का कंप्यूटर है? वो सुपर कंप्यूटर है, परम कंप्यूटर, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, WWW के आविष्कारक कौन है? WW के यहाँ WW के आविष्कारक के बारे में पूछा गया है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है वो बताया था मैं, वर्ल्ड वाइड वेब होती है। WW की फुल फॉर्म जो होती है वर्ल्ड वाइड वेब होती है, तो इसका आविष्कारक का नाम पूछा गया है, तो इसका आविष्कारक का नाम है टिम बर्नर ली है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, कंप्यूटर के जनक एवं पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर के जनक एवं पिता चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 36, भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है, तो भारत के द्वारा कौन सा कंप्यूटर बनाया गया है? परम 10,000 बनाया गया है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, तो विश्व का सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है वो ENIAC कंप्यूटर है, ई ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो देखो कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है, ये वाला मैं तो आपको बता चुका हूँ, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, FTP का पूरा नाम क्या है? तो FTP का पूरा नाम है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? यहाँ चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से इनपुट डिवाइस के बारे में पूछ रहा है, तो देखो कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर क्या है, प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, और जो मॉनिटर है वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है, सर्वर क्या है, ये सर्वर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस। यहाँ पर देखो ये दिया है इनपुट डिवाइस के बारे में पूछ रहा है, सिर्फ इनपुट डिवाइस के बारे में, तो वो कीबोर्ड है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? तो इंटीग्रेटेड जो सर्किट चिप है जिसे IC चिप बोलते हैं, उसका विकास किया है, उसको बनाया है JS किलवी ने बनाया है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ OCR की फुल फॉर्म के बारे में पूछ रहा है, तो वो होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होती है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, MICR का फुल फॉर्म होता है, तो MICR का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो कीबोर्ड होता है, उसमें जो फंक्शन की होती हैं वो कितनी होती हैं? 12 होती हैं, 12 होती हैं, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45,
कंप्यूटर मेमोरी में केबी का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटर मेमोरी में यहाँ केबी की फुल फॉर्म के बारे में पूछा है, तो किलोबाइट होती है। तो ए ऑप्शन में दिया हुआ है किलोबाइट, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो जो कंप्यूटर में डेटा जाता है उसको क्या कहते हैं? इनपुट कहती हैं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, प्रथम गणना यंत्र है। तो सबसे पहले जो गणना वाला यंत्र बना था वो कौन कौन था? उसका नाम था अबेकस नाम था। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? ध्यान रखना, सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर होता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। तो सामान्य रूप से जो हम कंप्यूटर को यूज करते हैं, उपयोग करते हैं उसका, वो डिजिटल कंप्यूटर होता है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? तो गणना संयंत्र जो अबेकस का निर्माण हुआ था, वो आविष्कार हुआ था, वो किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो जो भारत में परम सुपर कंप्यूटर बना था उसका विकास इसको किसने बनाया था, किस संस्था ने बनाया था? उसको बनाया था सीडेक ने बनाया था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? एलसीडी का फुल फॉर्म के बारे में पूछ रहा है यहाँ पर। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो स्टोरेज की यानी कि जो मेमोरी की सबसे स्टोरेज की जो सबसे बड़ी यूनिट होती है उसके बारे में यहाँ पूछ रहा है। तो ये चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सी बड़ी होती है? टीबी होती है। टीबी मतलब टेराबाइट होती है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, बिट किसका लघु रूप है? तो यहाँ बिट की फुल फॉर्म के बारे में पूछ रहा है। तो बिट की जो फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट होती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की मेमोरी की जो सबसे छोटी इकाई है वो बिट कहलाती है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, कितना बाइट मिलकर एक किलोबाइट बनता है? तो देखो 1024 बाइट मिलकर एक किलोबाइट बनाते हैं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो बाइनरी नंबर प्रणाली में यानी बाइनरी नंबर सिस्टम में दो अंक प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, जीरो और एक वन होता है। ठीक है, जीरो और वन यूज होती हैं, तो दो नंबर प्रयुक्त होते हैं, दो अंक की प्रयुक्त होती हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में नापते हैं? तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बिट में नापते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियाँ यानी कि जो एरर होती है उसे ढूंढने की एक प्रक्रिया है, उसको उस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम डीबगिंग बोलते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, डॉस का पूरा नाम क्या है? डॉस का पूरा नाम यहाँ फुल फॉर्म के बारे में पूछा जाए तो उसे बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? तो एमएस वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, यानी कि इसका जो एग्जाम्पल उदाहरण के बारे में आप पूछ रहा है, किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? जो कंप्यूटर पहले से चल रहा है और उसको हम रीस्टार्ट करें, यानी रीस्टार्ट का मतलब पुनः फिर से स्टार्ट कर दें उसको हम, तो उसको हम बोलते हैं रीबूटिंग बोलते हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, HTML का पूरा नाम क्या है? तो देखो HTML की यहाँ फुल फॉर्म के बारे में पूछ रहा है। तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो ईमेल में नहीं होता है वो उसको अपन को बताना है, जो ईमेल का भाग नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो जो ऑप्शन बी वाला ऑप्शन में जो दिया हुआ है ब्रैकेट, वो ईमेल में यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया है? तो MS ऑफिस 2000 को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है। देखो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक पॉल एलन भी है और बिल गेट्स भी हैं, दोनों हैं। तो इसका ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। सी ऑप्शन में दिया है तो ये सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? यहाँ एस की जगह MS है, यहाँ पर MS विंडोज है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। तो MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो GUI प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो ये यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होती है। ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो कीबोर्ड जो होता है जो हम यूज करते हैं कंप्यूटर में, उसको हिंदी में हम कुंजी पटल बोलते हैं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो देखो, वर्ड जो डॉक्यूमेंट होती है उनका जो उनकी जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? DOC होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 71, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें क्या यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो नया जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का, वो विंडोज़ 10 है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आज का लेक्चर अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस लेक्चर को आप लोग शेयर करना, लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल स्टडी क्लास 247।